हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरने भी उसके शुरू हो गए हैं। 26 तारीख अर्थात कल से ही फॉर्म शुरू हो गए फिल होना। ठीक है, लोगों उसके संबंध में कई एक तो डिस्प्यूट्स है, मतलब लोगों को भ्रम समझ में नहीं आ रहा, मतलब फॉर्म भरने के OTR जैसी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। फिर आरक्षण के प्रावधान में भी कई समस्याएँ आ रही हैं, कितना है, उम्र में छूट भी दी गई है कई लोगों को, उसको भी समझ नहीं आ रहा। तो आइए हम चीज़ें विज्ञप्ति के अनुसार विस्तार से एक एक चीज़ को समझेंगे कि क्या कैसे है, उम्र में छूट का प्रावधान कैसे, आरक्षण किसको मिलेगा, ठीक है, और OTR क्या चीज़ है, क्या होगा, आइए एक एक करके समझेंगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, कुल पद इसमें 1913 कुल पद हैं। और इसमें अगर हम बात करें कुल कितने विषय हैं, तो ये 48 विषय टोटल हैं। ठीक है, 48 विषयों की वैकेंसी है ये। ठीक है, और जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो एप्लीकेशन आपका 26 तारीख से, यानी कल से ही शुरू हो गया है एप्लीकेशन फिल होना। और जो लास्ट डेट है इसकी वो 25 रखी गई है। ठीक है, 25 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। ये 25 डेट लास्ट डेट एप्लीकेशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन की। और इसके साथ ही अगर हम बात करें लास्ट डे एग्ज़ाम फीस पेमेंट करने की, तो ये भी 25 तारीख ही रखी गई है। ठीक है, एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट 25 ही है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन की 25 तारीख रखी गई है। और एग्ज़ाम डेट आपकी जो है वो अभी तक एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं है कब होगा एग्ज़ाम, लेकिन अक्टूबर 2023 अभी तक संभावित इन्होंने डेट दिया है। एग्ज़ाम आपका अक्टूबर 2023 में संपन्न करा लेंगे। ठीक है, जल्द इसके संबंध में राजस्थान PSC की जो वेबसाइट है वहाँ विस्तृत जानकारी मिलेगी, लेकिन ये है कि अक्टूबर 2023 तक इनके एग्ज़ाम होंगे, ये उन्होंने अभी तक नोटिस में बताया हुआ है। आगे अगर हम देखें एप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो जो जनरल OBC की एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है, जनरल की और अदर स्टेट की वो 600 रुपये है। जनरल और अदर स्टेट के जो भी हैं, जितने किसी भी वर्ग के हैं, OBC ST SC WS महिला, उनकी 600 रहेगी। OBC और BC जो अदर बैकवर्ड क्लास उनकी 400 रुपये रखी गई है। ST SC की 400 रखी गई है। ठीक है, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है, जैसे आपका फॉर्म में गलती हो गई, बाद में करेक्शन विंडो जब खुलेगी करेक्शन करना चाहें, तो उसके लिए अलग से 500 रुपये चार्ज, करेक्शन चार्ज आपका देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और आपका जो पे करेंगे एग्ज़ाम तो ऑनलाइन मतलब पे करना पड़ेगा राजस्थानी मित्र पोर्टल पर। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी तरह पे कर सकते हैं। एक चीज़ पे ध्यान देने की बात है जो विज्ञप्ति में दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट, जो राजस्थान PSC की वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in, इस पर उपलब्ध ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके अथवा SSO पोर्टल पर लॉगिन करके सिटीजन ऐप्स G2C में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। ठीक है, OTR आवश्यक है, वो आपको करना ही होगा। RPSC की वेबसाइट पे जाके या तो SSO के पोर्टल पे जाके वहाँ आपको सिटीजन ऐप्स में OTR करना होगा। प्रथम बार OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग मतलब सेक्स, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कुछ एक ID प्रूफ का विवरण, डॉक्यूमेंट आपको अनिवार्य रूप से वहाँ अपलोड करने होंगे OTR के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए OTR आवश्यक है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है वे अभ्यर्थी SSO पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स G2C में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करके अपने OTR नंबर को आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके आधार पर जो OTR नंबर, उसके आधार पर आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो OTR करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार, पैन या जो भी आप लगाए होंगे डॉक्यूमेंट, उसमें संशोधन नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि OTR करते समय आप लोग सावधानी बरतिए। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक को आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन ID प्राप्त नहीं होती, इसका अर्थ है कि आवेदन आपका जमा नहीं हुआ है। आवेदन करके प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिए। ये आपका जो विज्ञप्ति आई हुई है राजस्थान PSC की, लंबी चौड़ी 8-10 पेज की विज्ञप्ति है, बड़े छोटे छोटे लिखे हुए आप लोग देख ही रहे होंगे, विज्ञप्ति से ही है, तो उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं, तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है। एक चीज़ और है कि ये जो चीज़ दिया हुआ कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय होगा।
अर्थात आरक्षण के जो भी पद हैं वो जो अदर स्टेट के लोग पद भरेंगे वो सब जनरल में फाइट करेंगे, ठीक है, आरक्षण नहीं मिलेगा। इन्हें सबको सामान्य वर्ग में आवेदन करना होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो अदर स्टेट की महिलाओं का विवाह राजस्थान में हुआ है और वो राजस्थान की मूल निवासी बन गई हैं, उन्हें भी ST SC OBC या EWS का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उन्हें भी सामान्य वर्ग के अंदर ही फॉर्म भरना होगा। अर्थात जिन महिलाओं की शादी हुई है वहाँ वो मूल निवासी बन गई हैं, उन्हें भी आरक्षण प्राप्त नहीं होगा, उन्हें अपने स्टेट का ही माना जाएगा जहाँ से वो पहले बिलोंग करती हैं। शादी के पहले उन्हें भी सामान्य वर्ग में ही फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो ये मूल बातें थी आरक्षण संबंधित, ये देख लीजिए। आगे हम चलते हैं। जो एज लिमिट है हमारी, उसकी गणना आपकी 1/7/2023 से एज लिमिट की गणना होगी, अर्थात 1 जुलाई 2023 से। मिनिमम एज जो है 21 वर्ष होनी चाहिए आपको 1/7/2023 को। मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए, इससे ऊपर ना हो, ठीक है। अब एज के संबंध में जो छूट है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स के मुताबिक आपको छूट भी दी गई है एज में। तो आइए देखते हैं वो छूट क्या है। तो बड़ा छोटा छोटा लिखा था उसमें, जो आपका विज्ञप्ति आई थी वहाँ से चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक तो ये है कि राजस्थान राज्य के SC या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, ठीक है, जो आरक्षण के आरक्षित पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। आरक्षित वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट। राजस्थान राज्य की सामान्य वर्ग की महिला को, आरक्षित वर्ग के पुरुषों को 5 वर्ष की छूट है, सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष, ठीक है, सामान्य को 5 वर्ष, आरक्षित को 10 वर्ष महिलाओं को। विधवा, विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला को अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। हालांकि ध्यान रखिएगा 60 वर्ष चूँकि सेवा की अधिकतम सीमा है तो 60 वर्ष होना चाहिए, लेकिन तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनकी आयु सीमा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और एक चीज़ और इसके संबंध में ध्यान रखना है, जो आयु के संबंध में आरक्षण है कि एक तो ये ध्यान दीजिए कि 1/7/2023 से गणना होगी न्यूनतम 21, अधिकतम 40 वर्ष। लेकिन इसमें कुछ विशेष प्रावधान ये है कि इसमें जो विज्ञप्ति दी है उसके अनुसार कि कार्मिक विभाग के सूचना दिनांक 23/9/2022 के अनुसार जो व्यक्ति 1/12/2020 मतलब 31 दिसंबर 2020 की आयु सीमा के भीतर था, उससे 31/12/2024 तक आयु सीमा के भीतर माना जाएगा। अर्थात जो 2020 दिसंबर 2020 में मतलब 40 वर्ष था, ठीक है, उससे 2024 के दिसंबर तक 40 वर्ष का ही माना जाएगा, भले आयु बढ़ गई। कारण ये है कि जो आपकी भर्ती है वो उसी समय की भर्ती जो 2023 में 2020 की वैकेंसी आनी चाहिए थी, इसलिए छूट दी गई है, ठीक है। अब आगे एक प्रावधान है कि पद क्रमांक 1 से 22 और 32, 33 और 40 के पद आयोग द्वारा वर्ष 2020 और 2021 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु गणना का आधार 1/7/2021 रखा गया था। अतः उक्त क्रम हेतु राज्य सरकार की सूचना दिनांक 23/9/2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी 1/7/2023 को अधिक आयु के हो गए हैं, 40 वर्ष से ऊपर, उन्हें 1 वर्ष की छूट देनी होगी, ठीक है। पद क्रमांक 23 से 28, 34 और 41 से 48, 34 एवं 41 से 48 तक के पद आयोग द्वारा 2014 या 15 या इससे पूर्व विज्ञापित किए गए थे। अतः उक्त पद क्रम हेतु राज्य सरकार की सूचना 23/9/2008 के अनुसार अभ्यर्थी जो 1/7/2023 को अधिक आयु के हो गए हैं, 40 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में एकदम 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आयु की छूट की ध्यान दीजिए कि 2020 से कुछ की गणना होगी, कुछ की 2021 से गणना होगी। आप लोग विज्ञप्ति पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें ये छूट दी गई है। अब आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी का प्रावधान, देखते हैं इसमें क्या है। तो एलिजिबिलिटी जो आपकी योग्यता है वो मास्टर डिग्री आपको होनी चाहिए, मतलब आता MA MSc कुछ होना चाहिए आपका, 55% मार्क्स अनिवार्य है प्राप्त होना। उसके साथ आपका नेट हो या तो स्लेट हो या तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या तो आप PhD होल्डर हो, ठीक है। अब इसमें भी कुछ प्रावधान देख लेते हैं जो विज्ञप्ति में दिए हुए हैं। एक ये है कि 1 जून 2002 के से पूर्व किसी भी प्रदेश के स्लेट या सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्राप्त होगा था। अगर आप 2002 के पहले कहीं से स्लेट और सेट पास हैं तो मान्य होगा आपका, लेकिन 1 जून 2002 के बाद अगर आप किसी अदर प्रदेश के सेट पास हैं तो वो मान्य नहीं होगा। UGC नेट मान्य होगा, CSIR नेट मान्य होगा और राजस्थान का सेट या स्लेट मान्य होगा, ठीक है। एक और ध्यान देने की बात है इसमें कि अपेयरिंग जो MA अपेयरिंग में है, PG अपेयरिंग में है, MSc अपेयरिंग में है, उन्हें भी इसमें पेपर में सम्मिलित किया जा सकता है। उसमें संबंध में ये दिया है कि शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। अब देखिए कि उक्त पदों के अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो
या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। अर्थात आप लोग अगर MA 4th सेमेस्टर में हैं, 3rd सेम में भी तो भी पेपर दे सकते हैं आप, ठीक है, आखिरी वर्ष में है, लेकिन जब इंटरव्यू होगा उसके पहले आपको आपके MA पास होने, MSc पास होने के आपके सर्टिफिकेट देने होंगे कि मैं पास आउट हो चुका हूँ। नोट लिखा है साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थी का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने का दिनांक पहला दिन है। जब साक्षात्कार जिस दिन शुरू होगा उस दिन आपके पास वो डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रावधान है। आगे देखते हैं हम एग्जाम पैटर्न कैसा है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के संबंध बात करें तो चयन प्रक्रिया जो दी हुई है अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से होगा। आपकी पेपर होगा, साक्षात्कार होगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण की पद्धति अपनाने में, अर्थात इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। अगर सरकार की इच्छा होगी नॉर्मलाइजेशन करेगी, ठीक है। और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के प्राप्त कुल अंकों के योग के बराबर अनुसार ही मेरिट आपकी बनेगी। परीक्षा के स्थानीय माह मैंने पहले बताया कि अक्टूबर 2023 में किए जाने की संभावना है परीक्षा। इसके संबंध में जल्दी RPSC की वेबसाइट पर सूचना दी जाएगी। परीक्षा अभी ऑनलाइन होगी ऑफलाइन ये नहीं पता, लेकिन ऑब्जेक्टिव होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, ये अभी आयोग तय नहीं किया है, ठीक है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसके संबंध में वेबसाइट पर जल्दी अपलोड किया जाएगा। आवेदन तिथि आपको बता ही दिया 26/6/2023 से 25/7/2023 के रात्रि 12 बजे तक है। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, आइए देखते हैं पैटर्न क्या होगा हमारे। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो लिखित परीक्षा होगी, बता दिया, इंटरव्यू होगा। रिटर्न पेपर में 3 हैं पेपर। आपका पहला सब्जेक्ट कंसर्ट विद द पोस्ट, ठीक है। लिखित परीक्षा जिस विषय का पद है उसके संबंध में एक पेपर होगा, 2 पेपर होंगे उस विषय से संबंधित। पहला पेपर 75 नंबर का, और ये पेपर जो दोनों 75 नंबर के हैं, ये इसमें 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे दोनों में, और 75 नंबर के होंगे। 3-3 घंटे टाइम दिया जाएगा, ठीक है। फिर जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का ये है, ये 50 मार्क्स का है, और इसका क्या है कि इसका जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स से, ठीक। इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। राजस्थान GS 50 मार्क्स, 2 घंटे, 100 क्वेश्चन। जो सब्जेक्ट के हैं उसमें 2 पेपर होंगे, 75 नंबर के, 150 क्वेश्चन, 3 घंटे का, ठीक है। टोटल मार्क्स हो आपका 200 मार्क्स, ठीक है। इंटरव्यू जो आपका होगा वो 24 मार्क्स का लिखा हुआ है, द इंटरव्यू सेल कैरी 24 मार्क्स, और इनके आधार पर ही आपका जो होगा वो आपका मेरिट बनेगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी पोस्ट किसकी सब्जेक्ट की कितनी है। तो बॉटनी आप देख सकते हैं, बॉटनी के 70 है, केमिस्ट्री 81 81, मैथ 53, फिजिक्स 60, जूलॉजी 64, ABST ये कोई सब्जेक्ट है, ध्यान देख लीजिएगा जिसका होगा, 86 पोस्ट हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 71, FAFM EAFM 70, जूलॉजी 6, लॉ 25, इकोनॉमिक्स 103, इंग्लिश 153, ज्योग्राफी 150, हिंदी 214। ये हमारा विषय है। इसके संबंध में आगे हम बात करेंगे, इसके पूरे सिलेबस की बात करेंगे। फर्स्ट जो आपका राजस्थान का है वो सबके लिए, उसकी ही बात करेंगे, इसमें सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ा जाए। हिंदी की हम विशेष तौर पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, कैसे पढ़ा जाए, कितना मेरिट जा सकती है, किन कैसे पढ़ा जाए, कौन कौन से टेक्स्ट लगे हुए हैं, सारी चर्चा विस्तार से अगले वीडियो में हिंदी की बात करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री है 177, सोशोलॉजी 80, फिलासफी 11, पॉलिटिकल साइंस 181, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 44, संस्कृति 76, उर्दू 24, पंजाबी 1, लाइब्रेरी साइंस 1, साइकोलॉजी 10, राजस्थानी 6, सिंधी 3, जीनोलॉजी 1, गारमेंट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपर्ट मैनेजमेंट 1, मिलिट्री साइंस 1, आर्ट हिस्ट्री 2, म्यूजिकोलॉजी 2, ड्राइंग एंड पेंटिंग 35, म्यूजिक वोकल 12, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट 4, अप्लाइड आर्ट 5, पेंटिंग 5, स्कल्पचर 4, म्यूजिक टेबल 2, म्यूजिक वायलिन 2, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी 1, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस 2, एग्रीकल्चर एर्कोनॉमी 3, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 1, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 1, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर 3, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक 1, एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी 2, एग्रीकल्चर सॉइल साइंस 2। कुल मिला के 48 पोस्ट थे, जिनमें वैकेंसी 1913 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी। आप लोग विस्तृत जानकारी मैंने दे ही दिया, लगभग सारी जानकारी दे दिया है। अगर आप लोग कुछ समस्या होती है तो आप
टेलीग्राम चैनल पर हमारे पूरी राजस्थान जो विज्ञप्ति है वो मिल जाएगी। आप लोग वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं विज्ञप्ति, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से देखिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम हिंदी के जो सिलेबस उसकी बात करेंगे, राजस्थान पीएससी के जो सिलेबस फर्स्ट पेपर का है जो सभी के लिए अनिवार्य है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।